बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर 31। आज हमने स्टडी करना है बोरेक्स बी टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार एनुअल एग्जामिनेशन में आया है। पहले इसका पर्पस देख लेते हैं कि ये इस्तेमाल क्यों करना है टेस्ट। इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कलर्ड आइंस। हमने आइंस का कभी कलर ट्रांजिशन मेटल में पढ़ लिया था, लाइक मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है। आयरन डाई पॉजिटिव केटाइन और ट्राई पॉजिटिव केटाइन, ये कलर्ड है, लेकिन ये कलर हमें नज़र नहीं आते। इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक टेस्ट बनाते हैं जिन्हें बोरेक्स बीड टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट है क्या? बोरेक्स बीड टेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको चाहिए प्लैटिनम की वायर, प्लैटिनम की एक तार चाहिए। आपने इस वायर का बनाना है लूप, प्लैटिनम की वायर लेनी है, इसका बनाना है एक लूप बनाना है, ठीक है। लूप बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर बोरेक्स का पाउडर फेंकना है। बोरेक्स कभी हमने पढ़ा था, ये देखें Na2B4O7 डेका हाइड्रेटेड। ये बोरेक्स का जब आपने इसके ऊपर पाउडर फेंकना है, पाउडर फेंकने के बाद आपने इसे करना है गर्म, इस वायर को गर्म करना है। जब ये गर्म होती है तो जो बोरेक्स का पाउडर है वो पहले स्वेल अप होता है, फूलता है। फूलने के बाद उसके फाइन बीड्स बन जाते हैं, कलरलेस बीड्स, दाने बन जाते हैं छोटे छोटे, कलरलेस, ग्लासी, ग्लास जैसे। इन्हीं को हम बोरेक्स बीड कहते हैं। ये करने के बाद जिस आपने मेटल के केटाइंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है, आपको एक सैंपल दिया गया, पाउडर्ड सैंपल दिया गया, और आपसे कहा गया पाउडर्ड सैंपल में बताएं कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है मेटल के हिसाब से। वो आया कि आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, कोबाल्ट है, निकल है। यूजुअली ट्रांजिशन एलिमेंट के जो साल्ट हैं वो दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है बताएं। अब आपको नहीं पता, आपने क्या करना है, ये जो पाउडर सैंपल है, ये पाउडर्ड सैंपल आपने उठा के इसके ऊपर फेंकना है, इन बीड्स के ऊपर। साथ ही आपने इन बीड्स को गर्म करना है, पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर। मैं बताता हूँ क्या होते हैं, शॉर्टली बताता हूँ, इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। फिर आपने इसे रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर गर्म करना है, इन बीड्स को, अकेले बीड्स नहीं, बीड्स के साथ वो सैंपल जो आपको दिया गया वो भी। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऐसा शोला जिसमें हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, और ये शोला स्नॉट करता है, रूअर करता है। मतलब ये जो शोला है, रूअर करने का मतलब कि इसमें बाकायदा एक आवाज़ पैदा होती है, स्पीड वाली आवाज़। जिस तरह हम वेल्डिंग करवाने के लिए जाएं तो ऑक्सी एसिटाइलिन की जिस तरह आवाज़ पैदा होती है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। तो ये स्नॉट करता है फ्लेम, स्नॉट करना, रूअर करना, और इसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये चीज़ों को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है रिड्यूसिंग फ्लेम, ये वो फ्लेम है जो इसकी चमक ज़्यादा है, इसकी चमक कम है। ये स्नॉट करता है, ये स्नॉट नहीं करता। इसमें जो मैटर है, मैटर के साथ ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और ये जो शोला, ऐसा शोला जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और उसके अंदर जो हमारे पास मटेरियल जो जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी कोई फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ऐसा फ्लेम कहलाता है रिड्यूसिंग। विद अ हाई ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, विद अ लोअर द रिड्यूसिंग फ्लेम। ठीक हो गया। ये अगली चीज़ को ऑक्सीडाइज करवा देगा, ये अगली चीज़ को रिड्यूस करवा देगा। दो तरह के शोले इस्तेमाल होते हैं। अब मज़ीद डिटेल नहीं, आपको डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं। अच्छा, तो आपने क्या करना है, इस सैंपल को और इन बीड्स को पहले आपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर गर्म करना है, फिर आपने रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर गर्म करना है। ये कलरलेस बीड जब ये गर्म करने के बाद, सैंपल के साथ गर्म करने के बाद, ये बाकायदा कलर्ड बीड बन जाते हैं, रंगदार छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। और ये रंग भी डिपेंड करता है कि कौन सा केटाइन आ गया, आपको जाके बताता हूँ। प्लैटिनम की वायर लेनी है, उसका लूप बनाना है, इसको हीट करना है। पहले जो पाउडर्ड बोरेक्स है वो क्या करेगा, स्वेल करेगा। स्वेल करने के बाद छोटे छोटे कलरलेस ग्लासी लाइक बीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ फिर आपने क्या करना है, दोबारा इसके ऊपर सैंपल डालना है। सैंपल डालने के बाद दोबारा गर्म करना है। गर्म दो तरीके से करना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर और रिड्यूसिंग फ्लेम के ऊपर। Na2B4O7 को जब आप, डेका हाइड्रेटेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टिंकल, जब आप इसे गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, इसमें से वाटर ऑफ हाइड्रेशन निकल जाता है, बाकी क्या बचता है, Na2B4O7 एनहाइड्रस, वाटर के बगैर। और ये स्वोलन होता है, पोरस होता है, स्वोलन एज वेल एज पोरस, फूला हुआ और मसामदार।
जब आप बेसिकली Na-B4O7 को दोबारा गर्म करते हैं स्वेल होने के बाद, ये बेसिकली बीड्स हैं, ये छोटे छोटे बीड्स हैं। जब आप इन्हें गर्म करते हैं सैंपल के साथ तो Na2B4O7 के साथ क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे जो बोरिक एनहाइड्राइड है ये रिएक्टिव स्पीशी है। ये क्या करती है, मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती है। देखें कैसे करती है। सपोज करें आपने कोई भी टेस्ट करना है, कॉपर सल्फेट का आगे टेस्ट दिया हुआ है। आपने क्या करना होता है, जब आप उस सैंपल को गर्म करते हैं उस सैंपल का बनता है ऑक्साइड, जो भी मेटल का आपने सैंपल लिया उसका बनता है ऑक्साइड, MO स्टैंड फॉर मेटल ऑक्साइड। ये रिएक्ट कर जाता है बोरिक एनहाइड्राइड के साथ और कोई ना कोई कलर प्रोवाइड करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करें हमें कॉपर सल्फेट प्रोवाइड किया गया, कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है गर्म करने के बाद CuO कॉपर ऑक्साइड एज वेल एज SO3 गैस इवॉल्व हो जाती है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है इट इज़ हाईली रिएक्टिव टूवर्ड द बोरिक एनहाइड्राइड। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और क्यूप्रिक बोरेट बनाते हैं CuBO2/2। और जब क्यूप्रिक बोरेट बनता है तो ये कैसा होता है, ब्लू कलर्ड बीड्स के जो बीड्स हैं वो जो कलरलेस थे बाकायदा उनका रंग शो होने लग जाता है। तो आप उसी वक्त बता सकते हैं कि कॉपर में किसका केटाइन अवेलेबल है, कॉपर का केटाइन अवेलेबल है। डायरेक्ट कॉपर का केटाइन रिएक्शन नहीं करता, वो कोई केटाइन ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाने के बाद वो बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाता है और रिएक्शन के बाद जो है आपको रिजल्ट नज़र आते हैं। कुछ आइंस मैंने आपको शो करवाएं, जब उनके ऑक्साइड बनाने के बाद ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में कौन कौन सा कलर नज़र आता है। आयरन का अगर 2 पॉजिटिव केटाइन है, आप इसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देखें बोरेक्स बीड टेस्ट के ऊपर, तो बोरेक्स बीड का जो कलर है वो कैसा नज़र आता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में येलो, रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसा होता है, ग्रीन। अगर मैंगनीज़ के, ये आपने याद तो अगर करने हैं कर लें, ये बुक में आपको हेल्पिंग बुक में भी मिल जाएंगे किसी ना किसी में। अगर आप मैंगनीज़ लेते हैं तो मैंगनीज़ का जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर है वो वायलेट है, रिड्यूसिंग फ्लेम में ये कलरलेस है। कोबाल्ट लें, 2 पॉजिटिव केटाइन है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी ये ब्लू कलर का, ठीक है। क्रोमियम लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ग्रीन है और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी ये ग्रीन आपको नज़र आएगा। तो ये बोरेक्स बीड टेस्ट की इसकी केमिस्ट्री तो काफ़ी लंबी है लेकिन हम उन्हें उतना ही बताते हैं जितना कि ज़रूरी है। इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का, वो आपसे पूछता है कि आप बोरेक्स लेते हैं, प्लाटिनम वाला लूप बनाते हैं, सारा काम वैसे ही करते हैं, और अगर आपको कोबाल्ट का ऑक्साइड अवेलेबल है तो क्या होगा, ये आपने याद रखना है। जब भी आप बोरेक्स लेते हैं, डेकाहाइड्रेटेड है, आप इसे गर्म करते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाता है Na2B4O7 एनहाइड्रस, और ये मास कैसा होता है, पोरस मटेरियल है। फिर Na2B4O7 को दोबारा जब आप सैंपल के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, Na2B4O7 कन्वर्ट हो जाता है NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट अलॉन्ग विद B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। फिर ये वाली जो स्पीशी है ये मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद बनाती है कोबाल्ट, ये क्या है हमारे पास, कोबाल्ट के ब्यूरेट बनाती है। ये कलर कैसा नज़र आएगा आपको, ये कलर आपको ब्लू नज़र आएगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आप इसे अलग गर्म करोगे, रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग। ये मैंने कोबाल्ट का बनाया हुआ है, देखें कोबाल्ट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी ब्लू और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी कैसा नज़र आएगा आपको, ब्लू ही नज़र आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी इससे रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि क्या जो बोरेक्स है ये वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। यस, वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट का मतलब जो हार्ड वाटर की वजह है वो सॉल्युबल साल्ट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ये हम इनिशियल क्लासेस से पढ़ते आए हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का जो सख्तपन है वो किस वजह से होता है, सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। अब सॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम, जब सॉल्युबल लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो बेसिकली जो चीज़ पानी में डिज़ोल्व होती है वो मेटल है अगर, तो वो अपनी केटाइंस की हालत में है। कैल्शियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम के ऊपर भी 2। क्यों, क्योंकि ये सेकंड ए एलिमेंट्स हैं और सेकंड ए एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हम स्टडी कर चुके हैं। अगर पानी के अंदर कैल्शियम के केटाइंस हैं या मैग्नीशियम के केटाइंस हैं तो वाटर कैसा होगा, हार्ड वाटर। अगर ये रिमूव हो गए तो वाटर की हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। ये कैल्शियम आइंस हैं, जब आप इसमें बोरेक्स का पाउडर डालते हैं ये सोडियम कैल्शियम से रिप्लेस हो जाता है, CaB4O7 कैल्शियम बोरेट बनता है, साथ में सोडियम आइंस बाहर निकल जाते हैं। और अगर पानी के अंदर मैग्नीशियम के केटाइन है वो सोडियम से रिप्लेस हो जाते हैं, MgB4O7 और साथ में 2 सोडियम केटाइंस। सोडियम की वजह से पानी के अंदर हार्डनेस नहीं आती,
वाटर के अंदर जो हार्डनेस की वजह है वो है कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कीटाइंस। तो बोरेक्स क्या करता है, इनको रिप्लेस करवा देता है, जिसकी वजह से ये वाली जो चीज़ें बनती है, कैल्शियम का बोरेट और मैग्नीशियम का बोरेट, बोरेट जो है ये इनसॉल्युबल है और ये नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर की हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ बोरेक्स। बहुत ही आसान है। जो बोरेक्स है ये इस्तेमाल होता है बोरेट ग्लासेस बनाने में। बोरेट ग्लास केमिकल का नाम है जो कि हीट रेजिस्टेंट है। बोरेट के ग्लासेस लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें बोरेक्स की या बोरेट की बनी होती हैं। इनके ऊपर हीट का असर कम होता है, नियर अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये किसको बियर कर लेती हैं, हीट को बियर कर लेती हैं, लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, ये वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट है, मैंने बता दिया। बोरेक्स बी टेस्ट में इस्तेमाल होता है, पढ़ लिया। यूजेज एज फ्लक्स इन, ये फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं मेटलर्जी में और वेल्डिंग। फ्लक्स क्या है, इसको अगर हम एक आसान सा करके पढ़ें तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर फ्लक्स वो चीज़ होती है जिसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो चीज़ क्या करती है, इम्प्योरिटीज़ को निकाल दे, इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्शन करके उसे सिस्टम से क्या करवा दे, आउट करवा दे। फ्लक्स एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि मोल्टन हालत में जब कोई मेटल मोल्टन है उसमें डाली जाती है, और मोल्टन मेटल्स फॉर एग्जांपल आपने एल्युमिनियम ली, उसको मोल्ट किया, उसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी है, एल्युमिनियम के अलावा अगर बाकी कोई भी चीज़ है, नॉन मेटल है, वो इम्प्योरिटी है, तो फ्लक्स कौन सी चीज़ होती है जो इम्प्योरिटी को सिस्टम से रिलीज आउट करवा दे। तो ये क्या करता है जी, ये फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। वॉशिंग पाउडर्स में इस्तेमाल होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, कॉस्मेटिक्स में, ये जो सुर्खियाँ पाउडर हैं उनमें, सोप्स में, पेंट्स में, मेडिसिन्स में, मैच बॉक्सेस, ये जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं माचिस की तीली, उसके ऊपर जो मसाला लगा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी बोरेक्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे ताकि लेक्चर जो है वो मज़ीद बोरिंग ना हो और कम से कम जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको हम सीख जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखते हैं कि बोरिक एसिड क्या है। आपने जो बुनियादी बेसिक आपको बातें पढ़ाई हैं आपने याद रखनी है, इंशाल्लाह इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोरिक एसिड देखते हैं, बोरिक एसिड का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखते हैं, बोरिक एसिड की फॉर्म्स, स्टेबिलिटी, डिस्टेबिलिटी, काइनेटिक लाइबिलिटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी गोज ऑन। ओके, अल्लाह हाफिज़।